बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान ने तो पहले ही बता दिया था कि ये चोर इकट्ठे हो जाएंगे और चोर शोर मचाएंगे, लेकिन चोर भी कम अक्लमंद नहीं होते। अगर वो चोरी करते हैं तो अपने बचाव का तरीका भी जानते हैं। चोर को सबसे ज्यादा खौफ जेल का होता है और इन्हें जेल से निकलना भी आता है और बचना भी। ये क्लिप देखें, इसमें जो जुमला आप सुनेंगे ये पीडीएम तहरीक का मुश्तरका मसला है और इस एक नुक्ते पर पूरी अपोजिशन इकट्ठी है। सुने मौलाना फजलुर रहमान ने क्या कहा था। क्या हमने उस वक्त इकट्ठा होना है जब हम सब जेलों में चले जाएंगे? क्या हमने उस वक्त इकट्ठा होना है जब हम सब जेलों में चले जाएंगे? बिलावल भुट्टो जरदारी मरियम नवाज की दादी की ताजियत के लिए रायविंड पहुंचे तो वहां शादी वाला माहौल था। दांत निकाल निकाल कर कहके लगाए जा रहे थे और फिर दादी की ताजियत को भुलाकर सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। मरियम नवाज ने कहा, जो शख्स 3 साल से खुदाई लहजे में बोल रहा था, आज इसके लिए इबरत का मकाम है कि हाथ जोड़कर कह रहा है बैठकर मुझसे बात करो, लेकिन अब पीडीएम तुम्हें एनआरओ नहीं देगी। लोग गए हैं और आपको अपनी हुकूमत जाती नजर आ रही है, तो आज आपको पार्लियामेंट याद आ गई है, आज आपको बातचीत याद आ गई है और आज आपको एनआरओ याद आ गया। ये एनआरओ अपने सीनियर तजियाकार हसन सार ने मरियम नवाज के इस बयान पर शदीद रद्दअमल दिया और ऐसा रद्दअमल दिया, ऐसा जवाब सिर्फ हसन सार जैसे बहादुर तजियाकार ही दे सकते हैं। ये क्लिप सुने। आज मैं टीवी पे देख रहा था, आज बिलावल जरदारी मरियम नवाज के पास नवाज शरीफ साहब की वालिदा और मरियम नवाज की दादी की ताजियत के लिए आया था। मेरी जिंदगी में ये पहली ताजियत थी जिसमें दंदियां निकाली जा रही थी, जिसमें मुस्कुराहटों के तबादले हो रहे थे। ये कारोबारी ताजियत थी। वो लोग हैं जो अपने बुजुर्गों का उनकी ताज़ियतें भी पेश देते हैं। आप तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि वह एनआरओ दे रहा है, मोमिन कर रहा है, फलाना कर रहा है। अब वो तो टोन देखो उसकी यार, इसको छोड़ें, सच गलत क्या है। ये सवाए दुकानदारों के, ताजरों के, शिकारियों के, ये कुछ भी नहीं है। आप जरा फुटेज देखें दोबारा, ताज़ियतें इस तरह होती हैं। ओ भाई, उसकी माँ थी, माँ एक ही होती है, माँ दूसरी नहीं होती। उधर दंदियाँ निकल रही हैं, उधर जवाबन दंदियाँ निकल रही हैं, हंस रहे हैं, स्माइलें एक्सचेंज हो रही हैं। मरियम नवाज ने एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर ट्वीट किया कि हुकूमत भुखला गई है, तौबा। मलिहा हाशमी ने कहा कि कौम को पूरी बात बताएं। पंजाब हुकूमत ने कल 100 दुकानों और होटल्स के खिलाफ एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की। भुखलाए तो वो हैं जो रसीदें देने की बजाय अदारों पर हमलावर हो रहे हैं। मलिहा हाशमी ने हामिद मीर को इनका एक दावा याद कराते हुए सवाल उठाया कि इस दावे के बाद हामिद मीर मरियम नवाज के फोटोग्राफर और पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट बन गए हैं। ये क्लिप देखने से पहले जान लें कि नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद जब तिब्बी बुनियादों पर बैरून मुल्क जाने का मुतालबा सामने आया तो जियो न्यूज से वाबस्ता मारूफ सीनियर सहाफी हामिद मीर ने कहा था कि हुकूमत को चाहिए कि नवाज शरीफ को 4 हफ्तों के लिए लंदन जाने की इजाजत दे दे, क्योंकि वो 4 हफ्तों में इलाज करवा कर वापस आ जाएंगे। हामिद मीर से सवाल किया गया कि अगर नवाज शरीफ 4 हफ्तों के बाद वापस न आए तो क्या किया जाएगा, तो सुने हामिद मीर ने क्या कहा था। क्योंकि नवाज शरीफ साहब अदालत की मंजूरी से गए हैं 4 हफ्ते के लिए, तो आप भी यहीं पे हैं और मैं भी यहीं पे हूँ। 4 हफ्ते पूरे होने दें आप। अगर नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आते, सबसे ज्यादा शोर मैं मचाऊंगा, क्यों नहीं वापस आते। सना बुच्चा ने एक ट्वीट किया, बसदार साहब और इनकी पुलिस सुबह से इस्लामाबाद वालों से पूछ रहे हैं, अगर लीगी रहनुमाओं ने दाता दरबार जाने का सोच लिया तो पर्चा किसके खिलाफ कटेगा। रोजीना खान ने इसको जवाब दिया और कहा, ये हाल होता है इस्तेमाल के बाद चमचों का, अभी भी सोच लो। और साथ ही एक तस्वीर भी शेयर की। पीडीएम की जमातों में सब एक जैसे नहीं हैं। अच्छा ईमानदार बंदा कहीं भी हो सकता है अगर आप तलाश करें तो। इसी तरह नून लीग में भी कुछ लोग हैं और इनमें से एक हैं साबिक सदर मुस्लिम लीग नून। इन 11 जमातों की जो आज हालत हो चुकी है, इस अल्लाह के नेक बंदे ने पहले ही बता दिया था। करप्ट लोगों में भी मुख्तलिफ दर्जात हैं। कोई बहुत ज्यादा करप्ट है, कोई दरमियाना करप्ट है, कोई तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करप्ट है। ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करप्ट है, कभी आप देखिएगा मनहूस चेहरे होते हैं, मनहूस चेहरे पे नहुसत टपक रही होती है। अल्लाह की लानत उनके चेहरों पर मौजूद होती है, तो नजर आते हैं कि ये कोई बहुत ही बड़ा करप्ट आदमी है। कभी और कीजिए इस बात पे। और अफसोस जब होता है जब मैं देखता हूं कि जनाब कई एक ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े करप्शन के मैदान मारे हैं, लेकिन बहुत सीना तान के चलते हैं जनाब के। वो तो बड़े सोटिया सरदाब हैं, वो तो कभी कोई गलत काम किया ही नहीं, उनसे ज्यादा तो मुल्क का हमदर्द ही नहीं है। बहरहाल अब बहुत वक्त गुजर गया,
अब मैं आपको बता दूं, बिल्कुल यकीन के साथ मैं आपको कह रहा हूं कि अब वो वक्त आ रहा है। ये जो पनामा लीक्स है जो आपने देखा है ना, ये मामला जो उठा है, ये भी कुदरत की तरफ से उठा है और इसकी वजह से पता नहीं कौन कौन से मामलात उठेंगे। आप देखेंगे कि बहुत सारे जो लोग हैं जो अपने बड़े इत्मीनान से बैठे हुए हैं कि साहब हमने तो ये कर लिया, वो कर लिया, उनका कुछ नहीं हो सकता। आप देखिएगा कैसे कैसे लोग पकड़ में आएंगे, ये बात मेरी याद रखिएगा। दूसरी तरफ शेख रशीद ने ट्वीट किया। शेख रशीद ने कहा, अपोजिशन जितना मर्जी जोर लगा ले, नतीजा 0/0 ही रहेगा। आर पार की बजाय सियासी कश्ती मंझधार में डूबेगी। लीडर कॉल देता है, गली मोहल्ले में 2 महीनों से दावतनामे नहीं बांटता फिरता। शेख रशीद ने मजीद कहा, लोगों को खतरनाक वायरस का भी पता है और नेक्टा के हाई अलर्ट का भी। इसके बावजूद अपोजिशन की जिद की सियासत बंद गली की जानब जा रही है, जिसका नतीजा कल मायूसी और नाकामी की सूरत में निकलेगा। बिलाखिर इंशाल्लाह इमरान खान सुर्खरू होगा। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना न भूलें। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।